हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत चालन। हमारा टॉपिक है आज का वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का ये क्या है? अगला टॉपिक वैद्युत चालकता है, जिसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? इंडक्टिव कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। अब पहले लिख देते हैं। इसको हम लिखते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। पहले हम समझते हैं कि यह होता क्या है। इसको समझने से पहले हम बता देते हैं आपको प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है तो हमने पिछले वीडियो में बताया था। प्रतिरोध क्या होता है? एक रुकावट होता है। एक रुकावट होता है। यह किसका रुकावट करता है? तो यह विद्युत धारा क्या कहता है? धारा के प्रवाह में ये क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। कौन? प्रतिरोध। जैसे हम एग्जाम्पल बताए थे क्या, जैसे कोई ट्रेन की पटरी है। ये हमारा क्या ट्रेन की पटरी है। तो आप जानते हैं जो ट्रेन की पटरी होती है, यदि ट्रेन आता है तो क्या कहता है? इस साइड पर क्या कहते हैं? बाइक खड़े हो जाते हैं, या फिर जो हमारे वाहन होते हैं खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सेकंड साइड पे भी खड़े हो जाते हैं। क्या चीज़? हमारे जो होते हैं व्हीकल्स, जो हमारे बाइक होते हैं या फिर जो हमारे वैन होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा यह है रेलवे ट्रैक या फिर जिसको कहते हैं पटरी, यह किसका कार्य कर रहा है? प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह आने जाने वाले जो वाहन है उसके गति का विरोध करा है, जिसकी वजह से यह रुक गया है। लेकिन आप देखे होंगे जो रेलवे ट्रैक होता है उसके साइड से एक रास्ता हमेशा निकला रहता है। ध्यान सुनिएगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है या फिर जो पटरी होता है उसके साइड से एक रास्ता होता है, जिससे क्या छोटे जैसे मोटर बाइक वाले साइकिल वाले निकाल लेते हैं। तो यह जो रास्ता हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। उस रास्ते को कहते हैं क्या? चालकता। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि यह रास्ता नहीं रहता तो आप जानते हैं जो हमारे बाइक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। बाइक जो होते हैं, बाइक या फिर साइकिल वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी भीड़ कगार बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या पता हुआ कि यह क्या कर रहा है? भीड़ को कम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यह जो प्रतिरोध है, ये धारा के प्रवाह का विरोध करता है। धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रवाह का विरोध। अब क्या करता है? यह विरोध करता है। चालकता क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट। यह धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। कौन? हमारा चालकता। अब यह क्या होता है? कंडक्टेंस जो होता है या फिर चालकता होता है जस्ट अपोजिट प्रतिरोध होता है, मतलब प्रतिरोध के विपरीत होता है। आप देख क्या रहे थे विपरीत कैसे होता है? यह क्या कर रहा था? रुकावट कर रहा था। क्या करता? रुकावट उत्पन्न कर रहा था या फिर रोक रहा था। किसको? ये रोक रहा था धारा को। लेकिन कंडक्टेंस क्या कर रहा था? यह सहायता कर रहा था। किसका सहायता? तो आपको पता होगा धारा के प्रवाह का। यह धारा के प्रवाह का सहायता करता है प्रवाह में, लेकिन यह क्या करता है? विरोध करता है। तो इससे हमारा क्या निकल के आया? हम चालकता किसे कहेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्या? चालकता। अब चलिए इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। लिखते हैं पहला क्या है? विद्युत क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्क्रम को हम कहते हैं, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं।
चालकता कहते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला? G बराबर क्या होता है? 1/r। अब देखिए, अब इसका मात्रक देखते हैं। ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका मात्रक होता है क्या? ओम इनवर्स, या फिर इसी को कहते हैं, अब इसी को ऐसे लिख दीजिए, इसका नाम क्या है? तो इसको पढ़ते हैं मोह। क्या पढ़ते हैं? मोह। या फिर इसी का और मात्रक होता है क्या? जिसका नाम है क्या? साइमन। ये क्या होता है हमारा? ये सब हमारे मात्रक है किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका और परिभाषा देखते हैं, लिख देते क्या? चालकता धारा के प्रवाह में, क्या कहता है? धारा के प्रवाह में सहायता करता है। ये क्या हो गया हमारा? चालकता। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक कह दिया क्या? हमारा कोई रजिस्टेंस है, 2 रजिस्टेंस है, एक हमारा 5 ओम का है और दूसरा भी 5 ओम का है। तो इसका क्या बोला है? हमको निकालना है क्या? चालकता। एक क्वेश्चन हो गया क्या? चालकता निकालना है। क्या चालकता होगा? तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में है, तो यदि हम उसका रजिस्टेंस निकालें, तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो हम क्या करेंगे? R1 + R2 ये कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम निकाल रहे हैं क्या? चालकता। चालकता क्या होता है? इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/G इक्विवेलेंट G। तो क्या होगा? 1/G1 + 1/G2। मतलब श्रेणी क्रम में यदि हमको चालकता निकालना है तो इसके लिए हमारा क्या होगा? यह फिगर है, मतलब यह फार्मूला। समांतर क्रम में निकालना होगा तो उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? G1 + G2। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसका निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं इसका चालकता निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब G का मान निकालना है। देखिए, अब G का मान निकालना है ना, तो G बराबर क्या हो जाएगा? 1/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 कितना आप देंगे तो क्या हो जाएगा? 10(1), मतलब हमारा इतना 0.1 मोह हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं किसका? अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसी का नाम क्या है? प्रतिरोधकता। यदि आपको प्रतिरोधकता पूछा जाए या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, तो हमारा क्या होगा? दोनों के दोनों सेम ही हैं। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रतिरोध आया तो हमको पता चल गया कि यह क्या करेगा? धारा के प्रवाह में क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न करेगा। कैसे पता है? क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है क्या? प्रतिरोध जुड़ा हुआ, इससे पता चला। लेकिन हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। इसको लिखते किससे? रो से। ये क्या है? रो है। इससे हम पढ़ते हैं क्या? रो पढ़ते हैं। तो आप पता किस करेंगे क्या? प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अब देखिए, लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ का एक गुण है। क्या है? गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। कौन?
हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। यह भी क्या है, प्रतिरोध यह भी है, लेकिन यह कैसा प्रतिरोध है, ये धारा जो है किसी भी पदार्थ का, हर एक मटेरियल का, यह क्या है, एक गुण है। मतलब कहने का है कि कोई मटेरियल हो जाए, लेकिन जैसे हम देखते हैं ये ही हमारा कोई कॉपर का वायर है, मान लेते हैं क्या, ये हमारा वायर है। तो याद रखिएगा इस कॉपर के वायर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। क्या होगा, इस वायर के भी क्या कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो वायर का जो प्रतिरोध इसमें विद्यमान होगा, उसका कॉपर के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, इसका नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, पदार्थ का गुण है। पदार्थ का क्या है, पदार्थ का गुण है जो पदार्थ को परिवर्तित, क्या बोले, परिवर्तित करने पर ही बदलता है। अब याद रखिएगा जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, इस पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी कर दीजिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आप पदार्थ को नहीं चेंज करेंगे। यदि पदार्थ को चेंज कर दिए तो हमारा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। हमें फार्मूला देखिए तो क्या जानते हैं, आई नो डैट, हम क्या जानते हैं, R बराबर रो L/A। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालते हैं, हम रो का निकालते हैं फार्मूला। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर मात्रक होता है किसका, हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका एक और फार्मूला है, देखते हैं क्या, अब लिखते हैं क्या कि इसका और हमारा फार्मूला क्या होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्या, धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं लोग, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या होगा, इसका सेकंड डिफिनेशन हो गया। रो बराबर क्या होता है, E/J। यहाँ पर रो क्या हो गया, ये हमारा रो है, रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, E हो गया क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और J क्या हो गया, धारा घनत्व। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अब हो गया विशिष्ट चालकता। अब देखते हैं विशिष्ट चालकता का होगा, विशिष्ट चालकता। जैसे मैंने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, अब वैसे क्या होगा, विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पे देखिए ये चालकता जुड़ गया। तो चालकता क्या करता है, धारा के प्रवाह में क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन विशिष्ट शब्द लग गया तो विशिष्ट क्या बताता है, एक गुण को बताता हो। गुण किसके गुण को बताएगा, तो पदार्थ के बताएगा कि पदार्थ में कौन सा गुण है, हो गया ना। मतलब क्या हो गया, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का एक गुण था जो धारा प्रवाह का विरोध कराता है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट चालकता क्या होगा, यह क्या होगा, पदार्थ का एक गुण है जो धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। इसे करते हैं सिग्मा से। इसे हम क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, किसको, विशिष्ट
चालकता को। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता पदार्थ का एक गुण है, एक गुण है जो धारा प्रवाह में सहायता करता है, सहायता करता है। यह हो गया। तो जैसे हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या था, हम देखें चालकता था, इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा, विशिष्ट चालकता। ये हो जाएगा रो। अब ये हो गया क्या हमारा फार्मूला। हम आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा यह हो गया आंसर किसका, हमारे विशिष्ट चालकता का। अब एक और फार्मूला हम देखे थे क्या, कि रो बराबर हमारा क्या होता है, रो बराबर होता है क्या, ई अपान में जे। सही, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ई बराबर क्या होगा, 1 अपान में क्या हो जाएगा, 1 अपान में ई अपान जे। तो क्या हो जाएगा, ई अपान में जे अपान ई हो जाएगा क्या। तो इसी को लिख देते हैं, जे ई बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई। ये भी क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है किसका, विशिष्ट चालकता का। आई होप आप सबको यह समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने देखा पहला प्रतिरोध देखा, समझ लीजिएगा। प्रतिरोध यह क्या था, धारा प्रवाह का विरोध। तो इसके जस्ट अपोजिट हमने पढ़ा क्या, चालकता या फिर वैद्युत चालकता। यह क्या कर रहा था, धारा प्रवाह में सहायता, यह धारा प्रवाह में सहायता कर रहा था। अब इसी के बाद हमने पढ़ा क्या, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता ये क्या था, धारा प्रवाह का अवरोध, लेकिन ये क्या था, पदार्थ का गुण था, पदार्थ का एक गुण था जो धारा प्रवाह का विरोध कर रहा था। अब ऐसे पढ़े हम लोग क्या, विशिष्ट चालकता, ये क्या कर रहा था, धारा प्रवाह में सहायता, लेकिन एक ये भी क्या था, पदार्थ का एक गुण था, पदार्थ का गुण। यहाँ देखिए यह विरोध कर रहा था धारा प्रवाह का, तो यहाँ पे सहायता कर रहा था। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण था, तो चालकता भी पदार्थ का एक गुण था। अब ये क्या था, धारा में प्रवाह का विरोध कर रहा था, तो ये धारा प्रवाह में सहायता प्रदान कर रहा था। आई होप आप सबको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।